तो क्लास 10 तुम्हारा हिंदी का एग्जाम खत्म हो गया होगा और तुम अच्छे से दिए होगे, लेकिन कुछ बहुत सारे बच्चे तो बहुत खुश हैं, बहुत सारा क्वेश्चन मेरे 2.5 घंटे बताए हुए लेक्चर से आ गया, ठीक है ना। 2.5 घंटा मैंने पूरा हिंदी खत्म किया और लोग का 70-80% सेम टू सेम मिला, और थोड़ा सा अपना नॉलेज लगाए मेरे बताए हुए लेक्चर से, उन्हें 100% पेपर को बना के आए। लेकिन कुछ बच्चे नाराज हैं, कुछ बच्चे का क्वेश्चन मैच ही नहीं किया। भाई तू कंप्लीट वीडियो नहीं देखा होगा ये 2.5 घंटा का, 2.5 घंटा कंप्लीट वीडियो देखता तो तुम्हारा भी क्वेश्चन मैच करता। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, कोई एक टीचर को पकड़ और उसे तू कंप्लीट टाइम दे, ठीक है ना। कंप्लीट टाइम देगा, तुम्हें वो सारा क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। सिर्फ एक वीडियो देखने से तुम्हारा मार्क्स नहीं आने वाला है, क्योंकि इस बार जैक ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है? पिछला बार सब क्या कर रहा था, तुम्हारा 90% क्वेश्चन तुम्हारा वायरल क्वेश्चन से आता था। तुम्हारा वायरल क्वेश्चन मतलब क्या, तुम्हारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से आता था तुम्हारा। इस बार क्या किया है बच्चा, क्या किया है तुम्हारा, इस बार थोड़ा चेंज कर दिया। चेंज ये किया है ना कि 60-70% क्वेश्चन थोड़ा दे रहे हैं वायरल वाला, लेकिन कुछ 40 से 30% क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हारा क्या, कुछ न्यू और कुछ पुराना क्वेश्चन जो 1-2 बार आया है PYQ में। तो मैं क्या किया हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा एक लेक्चर जो तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा ये देख लो, इसमें मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया हूं जो वायरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सिर्फ 2 घंटा का वीडियो है, अगर तुम नहीं देखे तो जाओ, मैंने प्लेलिस्ट बना चुका अपना चैनल में, और इसे देखे खत्म करो। ये वायरल क्वेश्चन है। और अभी मैं क्या कर रहा हूं, यही तुम्हारा इतिहास का, मैंने भूगोल का, फिर तुम्हारा क्या अर्थशास्त्र का, और तुम्हारा क्या, तुम्हारा नागरिक शास्त्र का, मैंने चारों का ढूंढ के रख लिया आज दिन भर में। तुम्हारा जो भी क्वेश्चन जो PYQ का है, PYQ का सारा क्वेश्चन और प्लस जितना न्यू क्वेश्चन बन सकता है, मैंने सबका PPT तैयार कर लिया, मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर तुम्हें PPT चाहिए ना, ये PDF चाहिए, तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल में चले जाना। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। क्लियर। और कंप्लीट देखो भाई, कंप्लीट देखोगे, मैं बहुत कम टाइम लेता हूं, ठीक है ना। मैं दूसरे चैनल की तरह बहुत ज्यादा टाइम नहीं खाता हूं तुम्हारा। मुझे वॉच टाइम से मतलब नहीं है, मेरे तुम्हें मार्क्स से मतलब है। मैं तुम्हारा सौरभ भैया हूं, मैं तुम्हारी कोई सरूर नहीं हूं तुम्हारा, ठीक है ना। मैं तुम्हारा अपना भाई हूं भाई, तुम्हारा नंबर लाना ही मेरा सपना है भाई, ठीक है ना। तू नाराज मत होया कर यार, तू कंप्लीट वीडियो देखा कर यार, तुम्हारा क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। चलो भाई मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, वैसे मिटा लेता हूं पहले, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं तुम्हारा, ठीक है। तो भाई बिना टेंशन लिए हुए तुम अपना नेक्स्ट पेपर ध्यान दे, जो बीत गया उस पर ध्यान मत दे, है ना भाई। मेरा तुम्हारा मैं पहले बोल चुका हूं कि मेरा सब कुछ आया, मेरा तुम्हारा पत्र भी मेरे ही कहा से आया, बस फॉर्मेट तो सेम था ना यार, तो टॉपिक तो चेंज था। तुम्हारा विज्ञापन तो सेम टू सेम आ गया, निबंध तो आया ही नहीं, तो फिर इल्जाम कैसे लगा सकते हो मेरे पे। निबंध तो भैया आया ही नहीं, अगर आता तो मेरा ही आता, लेकिन आया समय का सदुपयोग, लेकिन वो पैसेज में आ गया तुम्हारा, है ना। 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का सबका क्वेश्चन आया था तुम्हारा, ठीक है। अगर अच्छे देखे रहते तुम्हारा क्वेश्चन बनता, बहुत सारे स्टूडेंट का बन गया। मेरे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो सबका बन गया भाई, 100% पेपर बना गया है हिंदी का, पूरा खुश था। बस कुछ लोग नाराज हो गए भाई ऑनलाइन वाले, क्योंकि पूरा वीडियो देखे नहीं थे, लेकिन उम्मीद करता हूँ भाई पूरा वीडियो देखेगा तो SST का और अच्छे मार्क्स लाएगा। मैं स्टार्ट करूँ, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ मैं। तो देख पहला नंबर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है, ठीक है। व्याख्या करें, इस बात को व्याख्या करो तुम्हारा। तो करूं मैं व्याख्या, तो देख भाई उत्तर क्या होगा तुम्हारा। गांधी जी का मानना था क्या, गांधी जी का मानना था क्या, स्वराज केवल अंग्रेजों की आजादी पाना नहीं है, अंग्रेजों से आजादी पाना नहीं है। स्वराज का मतलब वो नहीं होता सिर्फ अंग्रेज से आजादी भाई, बल्कि लोगों को बोलने की स्वतंत्रता मिलना चाहिए। स्वतंत्रता क्या, बोलने को मिलना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है हर व्यक्ति अपना विचार खुलकर कह सके। प्रेस की आजादी हो, प्रेस की आजादी से समाचार पत्र की सच्चाई जनता तक पहुंच सके। सामूहिकता का अर्थ है कि लोग मिलजुल कर, एकजुट होकर अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, ठीक है ना भाई। इसलिए गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई असल में स्वतंत्रता की रक्षा की लड़ाई है। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर हो गया तुम्हारा। अच्छा क्वेश्चन था ये तुम्हारा। ये रहा तुम्हारा की पॉइंट्स, क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, एकता, सामूहिकता और अधिकारों की लड़ाई और सच्चा स्वराज। ये तुम्हारा की पॉइंट्स है। ये तुम्हारा पूरा लेक्चर का की पॉइंट्स यहाँ लिख के दे दिया हूँ। इसे अगर तुम्हें याद रहेगा तो तू बस सेंटेंस बनाते जाओगे और इतना लंबा लिख के आ जाओगे एग्जाम टाइम, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा PPT में टेलीग्राम में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ले लेना, ठीक है। चल भाई अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन देख ले तुम्हारा क्या है। पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पूना पैक्ट पे, ठीक है। देख भाई पूना पैक्ट क्या तुम्हारा, पूना पैक्ट 1932 आ सकता है MCQ में। पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता था, ठीक है ना। बीच में हुआ एक समझौता था, क्लियर। क्या था ये समझौता, अंग्रेज सरकार दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देना चाहती थी। अलग निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि क्या होता तुम्हारा अलग निर्वाचन क्षेत्र, सुन भाई, दलित लोग केवल अपने ही उम्मीदवार को वोट देते और अलग से चुनाव होता।
ठीक है ना। अगर अलग निर्वाचन क्षेत्र होता तो गांधी जी को डर था क्या कि इससे समाज पट जाता, ठीक है ना भाई, दलित लोग अलग हो जाते तुम्हारा, है ना भाई, कुछ लोग अलग हो जाते तुम्हारे दोनों के बीच में क्या तुम्हारा समाज पट जाता, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। बाद में गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हो गया, अलग चुनाव नहीं होगा बल्कि सामान्य चुनाव में ही दलित को क्या आरक्षित सीट मिल जाएगा, ठीक है ना, सीट क्या तुम्हारा आरक्षित रहेगा, इससे दलित का अधिकार भी मिल जाएगा और समाज में एकता भी बनी रहेगी। ये रहा तुम्हारा क्या की पॉइंट्स, ये पूरा चीज मैं की पॉइंट्स में लिख दिया हूं, ये की पॉइंट्स पढ़ना और तुम्हारा मार्क्स उठा लेना अपना, ठीक है, वहां जाके एग्जाम में। आगे देख तुम्हारा क्या है क्वेश्चन, क्या है तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन, क्या है तुम्हारा बहिष्कार का विचार का क्या तात्पर्य है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, क्या था बहिष्कार, ठीक है। सुन भाई, बहिष्कार का मतलब क्या तुम्हारा, बहिष्कार का मतलब है कि चीज को जानबूझकर छोड़ देना, उसका उपयोग नहीं करना, क्लियर। गांधी जी अंग्रेज शासन के खिलाफ विदेशी वस्तुओं, सरकारी स्कूलों, तो क्या तुम्हारा अदालतों का बहिष्कार करने को कहा ताकि अंग्रेज सरकार क्या हो जाए, कमजोर पड़े। लेकिन 1922 में चौरा चोरी का हिंसक घटना हुई, चोरी क्या तुम्हारा हिंसक घटना हुई 1922 में, जिससे प्रदर्शनकारी ने पुलिस थाने को जला दिया, यार गलत किया भाई, यही तो कारण था। गांधी जी ने क्या ले लिया, अहिंसा को असमर्थन कर देते हैं, समर्थक भाई हिंसा का समर्थक नहीं करते, अहिंसा का क्या थे, समर्थक थे, इसलिए उन्हें लगा क्या आंदोलन हिंसक हो रहा है, इसी कारण से उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया वापस, किसको, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये रहा तुम्हारा की पॉइंट्स, क्लियर है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो उपनिवेशकारों का सभ्यता का मिशन क्या था तुम्हारा, देखते हैं मैं उसका। उपनिवेशकारों का सभ्यता मिशन एक ऐसा विचार था कि जिसके अनुसार यूरोपीय देश में खुद को क्या मानते थे, खुद को क्या मानते थे वो सभ्य और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। कौन, ये छिल्लर मुर्गा सब अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और सभ्य मानता है, वाह रे लड़का, वाह रे इंसान। वे कहते हैं कि एशिया हम लोग है ना, और अफ्रीका के लोग पिछड़े हैं भाई, पिछड़े हैं। मेरे सभ्यता जानते हैं भाई, सनातन सभ्यता है हम लोग का, इतना पुराना सभ्यता है, जानता ही नहीं कुछ इन लोग, इसलिए उन्हें सभ्य बनाने का कर्तव्य था, उनका कर्तव्य था। इसी बहाने, मेन कारण अभी बता रहा हूं भाई क्या कारण था उसको आने का, इसी बहाने वे अपने धर्म, शिक्षा, संस्कृति को उपनिवेशों पर थोपते थे। असल में यह मिशन उपनिवेशों पर शासन करने का नहीं था, उसका शोषण करने का एक तरीका था। शोषण करो, जितना माल है सब लूट के चले जाओ, कहाँ, इंडिया से, अफ्रीका से, एशिया से माल लूट के चले जाओ, बस ये तो बहाना था भाई, है ना। तुम ये क्वेश्चन का आसानी से लिखोगे भाई, पूरा एकदम सनसनाक सुना देना भाई कि क्या कारण था, क्यों आया था तुम्हारा, ठीक है। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, ये मेरा प्लेलिस्ट तुम देखो 2 घंटा का, तभी तुम्हें लेक्चर का फायदा होगा, क्यों 2 घंटा का मतलब है, ठीक है ना, 2 घंटा बस तुम दो मुझे, देखो इसमें कितना सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में तुम्हारा, ठीक है। और मैं अभी जितना बताऊंगा ना वो भी देखना, बिना देखे हुए चले मत जाना। अभी तुम्हारे बताने वाला हूँ 3 लेक्चर और आएगा तुम्हारा, एक 2 मार्क्स वाला अलग से लेक्चर आएगा, जितने बचे हुए क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला, ठीक है। और मैप भी अलग से लाऊंगा मैं तुम्हारा, और बोलोगे तो एमसीक्यू भी लाऊंगा, बोलोगे तो, वरना एमसीक्यू नहीं लाऊंगा फिर तुम्हारा, ठीक है। एमसीक्यू तो बहुत ही देखते हो तुम लोग, ठीक है। चल भाई, ये रहा तुम्हारा कीवर्ड, ठीक है। ये लेक्चर तू देखेगा जाके, 2 घंटा खत्म करना, 2 घंटा दे दे मेरे लिए गाइस। अब देख क्या तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या था, 5 नंबर, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को क्यों जुड़ी हुई थी। तो भाई देख क्या बोला क्वेश्चन, समझ क्वेश्चन को। उपनिवेश में राष्ट्रवाद की उदय, उपनिवेश में राष्ट्रवाद की उदय, राष्ट्रवाद चाह रहा था उपनिवेशों में, जहां तुम्हारा अधिकार जमाया था ना भाई, कौन, ये चिल्लर मुर्गा सब, वो लोग क्या राष्ट्रवाद चाहते थे भाई, आजादी चाहते थे, क्यों वही जानना चाह रहा हूं मैं। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का उद्देश्य सीधे उपनिवेशवाद के विरोध से जुड़ा हुआ था, क्योंकि विदेशी शासन लोग का शोषण कर रहे थे, जो जितने विदेशी शासन थे ना वो लोगों का शोषण कर रहे थे। शोषण कोई सहेगा, कोई नहीं सहेगा यार। अंग्रेज और अन्य उपनिवेशिक ताकतों देश की संपत्ति और अधिकार छीन रही थी, गलत कर रहा था भाई। ये करोगे तो टिकने कहां से देगा, भागा ही देगा तुमको। इससे लोगों में एकता, जागरूकता बढ़ी, लोग अपने देश की आजादी और सम्मान के लिए एकजुट होकर आंदोलन करने लगे। यही विरोध धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। क्लियर हो गया तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन का कीवर्ड्स।
देखते हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, व्याख्या कीजिए। इसका व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तू क्या करेगा, सबसे पहले ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करेगा। आर्थिक संकट बढ़ा, ठीक है भाई, इसलिए जबरदस्त भर्ती करवाए, इसलिए राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, इसलिए राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई, इसलिए आंदोलन की शुरुआत हुई, इसलिए, ठीक है ना। इस तरह से तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा विकास बढ़ा, क्या तुम्हारा राष्ट्रीय आंदोलन का क्या तुम्हारा विकास बढ़ गया तुम्हारा। अब देखते हैं फटाफट इसका आंसर क्या लिख सकते हैं तुम्हारा। आर्थिक संकट बढ़ा, पहले विश्व युद्ध के कारण भारत में महंगाई बढ़ गई, कर बढ़ गया और आम जनता क्या की, परेशान हो गई। इससे लोगों में अंग्रेज शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ा। अंग्रेज ने भाई जबरदस्त भर्ती करवाया तुम्हारा, देख ले भाई, अंग्रेज ने भारतीय को सेना में जबरदस्त भर्ती करवा दिया, जिससे लोग में गुस्सा हो गया, गुस्सा पैदा हो गया तुम्हारा उसमें, अंग्रेज के विरोध में खड़े हो गए, अंग्रेज के विरोध में वो लोग क्या हो गए, खड़े हो गए। फिर क्या तुम्हारा राजनीतिक जागरूकता, युद्ध के दौरान अंग्रेज में सुधार का वादा किया, युद्ध के दौरान क्या तुम्हारा अंग्रेज ने सुधार का वादा किया, इंडिया बोला कि भाई तुम्हारा सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सुधार के दूंगा ये सब चीज, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, ठीक है नहीं। इससे भारतीय में राजनीतिक चेतना बढ़ गई उसका तुम्हारा, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई, कठिन परिस्थितियों में लोग एकजुट हुए, जितना मुश्किल करोगे लोग में सब इकट्ठा हो जाएंगे। कभी भी तुम्हारे दो पड़ोसी के बीच में लड़ाई हुआ रहेगा, लेकिन एक दूसरे घर में किसी का मृत्यु हो जाएगा ना, दोनों साथ आ जाते तुम्हारा, है ना। वही हाल हुआ जब कठिन परिस्थिति हुआ तो लोग क्या हो गए, एकजुट हो गए, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी, राष्ट्रीय आंदोलन का ताकत भी मिली। पांचवा पॉइंट क्या तुम्हारा, आंदोलन की शुरुआत। युद्ध के बाद गांधी जी नेतृत्व में असहयोग सत्याग्रह जैसे आंदोलन क्या तुम्हारा तेज हुआ, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन का फैलाव हुआ, ठीक है ना, फैल गया राष्ट्रीय आंदोलन। क्लियर नहीं क्लियर भाई, मेरा बोली फंस रहा है, लेकिन कोशिश करूंगा तुम्हें अच्छे से पढ़ा देने का। फिर भी क्वेश्चन नंबर 7, वीटो का तात्पर्य क्या है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्यों कहा जाता है तुम्हारा, ठीक है ना भाई। देख इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले तुम क्या करेगा तुम्हारा, सबसे पहले वीटो का अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रिटेन वुड्स की व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्यों कहा गया सो पढ़ेंगे। तो देख पढ़ता हूं फटाफट। वीटो का अर्थ क्या तुम्हारा, वीटो का मतलब होता है किसी फैसलों को रोक देना विशेष शक्ति से। संयुक्त राष्ट्र में कुछ शक्तिशाली देशों को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रस्ताव को अकेले ही अस्वीकार कर दे। जैसे इंडिया का हर एक चीज में रुकावट को डालता है चाइना, क्या तुम्हारा चाइना वाला सो, ठीक है। ये भुटकी आंखें वाला सब एकदम छोटा आंखें रहता है, लेकिन एक नंबर का बदमाश है। ब्रिटेन वुड्स की व्यवस्था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 में ब्रिटेन वुड्स का सम्मेलन हुआ, उसमें दो चीज का संस्था बनाई गई, किसका, एक विश्व बैंक का, एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, दो संस्था बनी तुम्हारा उस टाइम, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्यों कहा गया, देख भाई, क्योंकि व्यवस्था का उद्देश्य वैश्विक व्यापार, मुद्रा, अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करना था, देश के बीच आर्थिक सहयोग बनाना था, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा गया। ये रहा तुम्हारा की पॉइंट्स, याद हो जाएगा तुम्हारा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या तुम्हारा, ये रहा फेमस क्वेश्चन, कॉर्न लॉ को समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले पर प्रभाव को व्याख्या कीजिए। क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश के फैसले में, क्या प्रभाव पड़ा, देखते सबसे पहले तो ये 5 मिनट याद करेगा। सस्ते अनाज का आयात, अनाज क्या तुम्हारा सस्ते आ गया, तुम्हारा कॉर्न लॉ समाप्त कर देता हो। दूसरा क्या तुम्हारा उद्योग में लाभ हुआ। तीसरा जमींदारों को नुकसान हो गया, मुफ्त व्यापार को बढ़ावा मिला, ब्रिटेन का वैश्विक व्यापार बढ़ा। बस ये 5 पॉइंट याद करोगे, तुम एग्जाम में जाकर लिख दोगे, लेकिन मैं समझाता हूँ क्या लिखना है तुम्हारा। कॉर्न लॉ हटने के बाद विदेश का सामान क्या तुम्हारा सामान अनाज सस्ता हो गया, जिसे खाने की चीज सस्ता हो गई। दूसरा क्या तुम्हारा उद्योग में लाभ, सस्ता भोजन मिलने से मजदूर का खर्च कम हुआ, जिसे उद्योग में फायदा हुआ। क्लियर है। फिर क्या हुआ तुम्हारा, ब्रिटेन की बड़ी किसान जिम्मेदार को नुकसान हुआ, क्योंकि उसका अनाज महंगा था, अब उसको सस्ता बेचना पड़ रहा है, नुकसान तो हो गया ना, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मुक्त व्यापार का बढ़ावा, इस फैसले से मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड की नीति मजबूत हुई, है ना, फ्री ट्रेड का नीति क्या मजबूत हो गई। ब्रिटेन का वैश्विक व्यापार बढ़ा, ब्रिटेन दुनिया का बाजार में ज्यादा जुड़ गया और व्यापार तेजी से बढ़ गया। ये रहा तुम्हारा क्लियर कॉर्न लॉ का। अब अगला क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन किन तरह से गतिविधियों हैं भारत में संबंधित उदाहरण देकर बताइए। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की किन किन गतिविधियों, मैं देखता हूं सबसे पहले ये तो सबसे पहले याद करेगा, वस्तु व्यापार, पूंजी निवेश और श्रम प्रसाव, ठीक है ना। तो भाई इसको कैसे लिखेंगे, देख बच्चा कैसे लिखेंगे सो तुम्हारा। तो क्या होगा तुम्हारा, देश आपस में सामान खरीदने बेचने लगे, क्या तुम्हारा वस्तु व्यापार, क्या तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय से क्या हुआ, देश आपस में क्या हुआ तुम्हारा सामान खरीदने और बेचने लगे। उदाहरण, भारत से कपास विदेश जाने लगी, ठीक है।
पूंजी निवेश एक देश दूसरे देश में क्या पैसा लगाता था। उदाहरण, अंग्रेज ने भारत में रेलवे में पैसा लगाया। कहां तुम्हारा रेलवे स्टार्ट कौन किया? अंग्रेज लोग किया तुम्हारा। सर्वप्रसाव, लोग काम के लिए दूसरे देश जाने लगे। उदाहरण, भारतीय मजदूर को विदेश भेजा गया। गिरमिटिया मजदूर याद है कि नहीं याद है? याद होगा तुम्हें। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे कंप्लीट करेंगे देख रहे बच्चा। क्या तुम्हारा खाद्य उपलब्धता पर तकनीकों के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के उदाहरण दीजिए। ठीक है, कौन सा खाद्य उपलब्धता पर तकनीक पे प्रभाव पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम 5 पॉइंट याद करेंगे। भाप का जहाज, तो भाप का जहाज बन गया। रेल मार्ग का विकास हो गया। कृषि के लिए मशीन आ गया। नई खेती की तकनीक आ गई। भंडारण तकनीक बन गया, स्टोरेज वाला। ठीक है, देख बच्चा क्या करेंगे, भाप का जहाज से अनाज अब दूर देशों तक जल्दी भेजने लगा। इस पहला प्रभाव यही था तुम्हारा। हाँ, खाद्य उपलब्धता का पहला तकनीक में प्रभाव यही पड़ा। रेल मार्ग का विकास, रेलवे से खाद्य अंदरूनी इलाके तक पहुंचने लगी। जहां जहां नहीं जाना चाहिए तहां तक पहुंचा दिया रेलवे तुम्हारा क्या खाद्य मतलब खाना सब सामान को। कृषि मशीन, ट्रैक्टर और मशीन का उत्पादन, ट्रैक्टर और मशीन से हम जुताई किए, जल्दी जोत दिया और उपजाऊ बढ़ गया भाई। क्लियर, जल्दी काम जल्दी होने लगा, मशीन से भी ट्रैक्टर से भी। ठीक है, नई खेती तकनीक भाई, न्यू टेक्नोलॉजी आ गया। बेहतरीन बीज आ गया। सिंचाई से अधिक फसल उगने लगी, बहुत ज्यादा फसल उगने लगी बेहतरीन बीज के कारण और सिंचाई के कारण। भंडार तकनीक, गोदाम और संरक्षण में अनाज खराब कम हुए। अच्छा कैपेसिटी रख दो, तुम्हारा अच्छा स्टोरेज रखोगे तो सामान जल्दी खराब नहीं होगा, लेटर चलेगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दिया तुम्हें। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार विश्व में प्रसार हो रहा है किसका, बीमारियों का, ने अमेरिका के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। ठीक है ना भाई, तो कैसे अमेरिका में जाके क्या उपनिवेशीकरण बना दिया तुम्हारा, कौन जाके बीमारी फैला दिया, यूरोप वाले लोग, और कैसे वहां का अधिकार को अपना लिया, देखते हैं उसी को। सबसे पहले ये हमें 5 पॉइंट याद करें। नई बीमारियों को फैलाने के साथ नई बीमारी फैला दिया। ठीक है, स्थानीय लोगों को प्रतिरोधक क्षमता कम थी, नया बीमारी लेके आया, उसको सही नहीं पा रहा था स्थानीय लोग। जनसंख्या में भारी कमी थी, तुम्हारा भारी कमी हो गई। चौथा चीज कमजोर प्रतिरोधक, भाई उसको विरोध ही नहीं किया, आया तो बस दे दिया। उपनिवेश बनना आसान हो गया, इसे उपनिवेश बनना क्या तुम्हारा आसान हो गया। पॉइंट बता दिए। देख भाई, यूरोपियन लोग चेचक जैसी बीमारी अमेरिका लेकर चले गए, है ना, चेचक जैसी बीमारी अमेरिका लेकर चले गए। अमेरिका के मूल निवासी इन बीमारियों के लड़ने की शक्ति नहीं थी और बीमार पड़ते गए, मरते गए। बीमारी से लाखों लोग मर गए। जनसंख्या घटने से यूरोपियों का विरोध कम हो गया। अब जनता ही कम हो जाएगा तो विरोध क्या करेगा, विरोध ही नहीं कर पाया। कमजोर समाज पर यूरोपियों ने आसानी से कब्जा कर लिया। ये रहा तुम्हारा क्या क्वेश्चन का आंसर, आसानी से दे दिया भाई। इतना आसान नहीं मिलने वाला है कहीं, तुम्हें यही मिलेगा सिर्फ। देख भाई, 12th नंबर क्या है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति भाई, औद्योगिक क्रांति है ना भाई, फैक्ट्रीज कहां कैसे प्रारंभ हुई। देख भाई, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम 18वीं सदी के मध्य इंग्लैंड में शुरू हुआ। एमसीक्यू बन चुका है इसका, अभी देख ले भाई, कहां शुरू हुआ, इंग्लैंड में शुरू हुआ। लगभग 1750 के बाद मशीनों का उपयोग बढ़ने लगा और हाथ से होने वाले काम कारखाने में मशीनों से होने लगा। अब क्या तुम्हारा हाथ से होने वाला काम क्या, मशीनों से होने लगा। इससे उत्पादन तेज हुआ, उद्योग का विकास हुआ। इंग्लैंड में कोयला, लोहा, नई मशीनों की उपलब्धता के कारण औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले वहीं शुरुआत हो गई। ठीक है, इंग्लैंड याद करना, 18वीं सदी में पहली विश्व क्रांति, है ना, औद्योगिक क्रांति। चल भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है क्वेश्चन, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्प्रिंग जैनी मशीन पर हमले किए, व्याख्या कीजिए तुम्हारा। स्प्रिंग जैनी, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, स्पिनिंग जैनी मशीन के आने से कपड़ा उद्योग में मशीन इंसान की जगह लेने लगी। अब मशीन बना रहा है कपड़ा, इंसान नहीं बना रहा है। इससे कई महिला कामगारों से डरे हुए हैं कि उनका नौकरी छीन जाएगी। पहले वे हाथ से सूत कताई करती थी, लेकिन अब मशीन से ज्यादा काम करवाने लगे हैं। बेरोजगारी का डर, गुस्सा, महिला कामगारों के मशीनों पर हमला किया। इस मशीनों के खिलाफ मजदूर का विरोध किया। इस तरह मजदूर ने क्या किया, तुम्हारा विरोध किया। क्लियर हो गया तुम्हारा, याद हो गया होगा तुम्हें। चल आगे देखता हूं तुम्हारा, आगे क्या तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 14 क्या तुम्हारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की अनियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। उत्तर, सबसे पहले ये 5 पॉइंट याद करेंगे। अग्रिम पैसा दिया। दूसरा, ठेका प्रणाली लागू की।
तीसरा कीमत तय की, चौथा निजी व्यापार पर रोक, चौथा निगरानी रखी। ये रहा तुम्हारा 5 पॉइंट। देख भाई क्या हुआ तुम्हारा, सबसे पहले क्या किया तुम्हारा, भारतीय बुनकरों को क्या किया तुम्हारा, उसको क्या तुम्हारा सुनिश्चित कैसे किया कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बना के देगा, कैसे, देख भाई अग्रिम पैसा देके कंपनी बुनकरों को पहले ही पैसा दे देती ताकि वे सिर्फ कंपनी के लिए काम करे। दूसरा बुनकरों से लिखित समझौता करवा देते, क्या तुम्हारा लिखित समझौता भाई, एग्रीमेंट, क्योंकि कपड़े केवल कंपनी को ही बेचेंगे और कहीं बेचेंगे नहीं। फिर क्या तुम्हारा तीसरा पॉइंट, कंपनी कपड़े की कीमत खुद तय करती थी, जो बेच रहा वो तय नहीं करेगा, जो खरीद रहा वो तय करेगा। बुनकर मोल भाव भी नहीं कर पा सकते थे। आसानी से बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन, बन रहा है सर। बुनकरों को दूसरे व्यापारी को कपड़ा बेचने पर रोक था, ठीक है, निगरानी रखी, कंपनियों के गुमशुदे बुनकर पे कड़ी नजर रखते तुम्हारा, ठीक है, जितना एजेंट था ना वो नजर रखा तुम्हारा कंपनी वाला एजेंट। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देख भाई 15 क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 15 नंबर। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी में अंत तक हाशिए क्यों पहुंच गया, मतलब बर्बाद होने का कारण क्या था सूरत बंदरगाह का, वो बताओ तुम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 मिनट, ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ गया। दूसरा क्या तुम्हारा, व्यापार का केंद्र बदल गया, व्यापार का केंद्र क्या तुम्हारा बदल गया। स्थानीय व्यापार कमजोर पड़ा। ये 3 पॉइंट था तुम्हारा बर्बाद होने का सूरत बंदरगाह का। देख भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने समुद्री व्यापार पर अपना कब्जा जमा लिया, बंबई बंदरगाह को बढ़ावा दिया, ठीक है, इस पर कब्जा के मुंबई वाला बंदरगाह को बढ़ावा दे दिया। विदेशी व्यापार धीरे धीरे सूरत से हटकर मुंबई और कलकत्ता की ओर चले गए, ठीक है। कंपनी की नीतियां से सूरत के व्यापारियों को नुकसान हुआ, बंदरगाह का महत्व घट गया। क्लियर हो गया। चलो 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं तुम्हारा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या तुम्हारा, उदारवादी की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों की 1848 की क्रांति क्या अर्थ लगाया जाता है। 1848 में उदारवादी क्रांति का मतलब था कि यूरोप के लोग आजादी और अधिकार चाहते थे। कौन तुम्हारा यूरोप के लोग, ठीक है, वहां भी हुआ है बच्चा, जो लोग वहीं से सीखा है भाई। उदारवादी लोग संविधान, समान कानून, प्रतिनिधि सरकार की मांग कर रहे थे। वे राजा के निरंकुश सत्ता को खत्म करना चाहते थे। इस क्रांति को उद्देश्य था कि जनता को राजनीतिक अधिकार मिले और राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिले। खत्म हो गया क्वेश्चन आंसर। अब देख भाई वियान कांग्रेस, इस पर हॉट टॉपिक है भाई, क्योंकि तुम्हें हर गाइड में तुम्हें वियान कांग्रेस का क्वेश्चन मिल जाएगा 2 मार्क्स वाला में। वियान संधि का मुख्य विशेषता लिखिए। वियान 1815 में आ सकता ऑब्जेक्टिव में, 1815 में वियान संधि का उद्देश्य यूरोप में अस्थायी शांति स्थापित करना था। तुम्हारा अस्थायी शांति स्थापित करने का काम था क्या, वियान संधि के बीच। इस संधि में पुराना राजतंत्र को फिर से स्थापित किया गया, नेपोलियन द्वारा किए गए बदलावों को खत्म किया गया। नेपोलियन जो बदला था उसको खत्म कर दिया। यूरोप की सीमाएं को दोबारा तय कर शक्तिशाली देशों के बीच संतुलन बनाया गया ताकि भविष्य में बड़े युद्ध ना हो सके। इसे राजाओं की शक्ति मजबूत हुई। ये तुम्हारा रहा क्या, वियान संधि का। अब देख भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 18वीं क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, फ्रांसीसी लोग के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने क्या क्या कदम उठाया। क्या बोला, फ्रांस लोगों के बीच सामूहिक पहचान, क्या था सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांस क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। देख भाई सबसे पहले राष्ट्र का विचार फैलाया। दूसरा नया राष्ट्रीय झंडा को अपनाया। तीसरा राष्ट्रीय गीत और प्रतीक बनाया, ठीक है। समान कानून लागू, फिर एक भाषा को बढ़ावा मिला। ये 4 कारण से क्या हो गया तुम्हारा, क्या हुआ, फ्रांस क्रांति हो गया तुम्हारा। ये सब कदम उठाए तुम्हारा भाव पैदा करने के लिए, ठीक है। फ्रांस लोगों के बीच में सामूहिक भाव पैदा करने के लिए क्या किए तुम्हारा, ये सब कदम उठाए। देख भाई इसका आंसर, लोगों को बताया कि वे सब एक राष्ट्र के नागरिक हैं, प्रजा नहीं है वो, ठीक है। पुरानी शाही झंडे की जगह तिरंगा राष्ट्रीय झंडा को अपनाया गया। वो इंडिया तिरंगा वाला बात नहीं कर रहा, अपना वो बनाया था। राष्ट्रीय गान और नए राष्ट्रीय प्रतीक बनाए गए जिससे एकता की भावना बढ़े। पूरे फ्रांस में एक जैसा कानून और प्रशासन लागू किया गया। स्थानीय बोली की जगह फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। इस तरह से किया गया तुम्हारा भाव पैदा, ठीक है। चलो भाई 19वां क्वेश्चन क्या होगा क्वेश्चन। देख भाई यूनान के स्वतंत्रता संग्राम पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र कैसे विकसित हुआ। यूनान वाला क्वेश्चन अगर आएगा स्वतंत्रता संग्राम वाला तो देख लेना भाई कैसे 19वीं सदी में राष्ट्र कैसे विकसित हुआ। सो देख ले भाई, सबसे पहले क्या करेंगे तुम्हारा, साझा शक्ति, साझा इतिहास और संस्कृति। एक जैसा इतिहास था, एक जैसा संस्कृति था, ठीक है। यूनान में विदेशी शासन का विरोध करना था, कर दिया। 1821 में संगठित आंदोलन हुआ तुम्हारा, यूरोप का समर्थन मिला इसमें, और स्वतंत्र राष्ट्र का स्थापना हुआ।
देख भाई अब इस पे लिखते हैं तुम्हारा, यूनान के लोग अपनी प्राचीन सभ्यता पर गर्व करते थे और जिसे राष्ट्रीय भावना को मजबूती मिला। ठीक है, तुर्की शासन के खिलाफ संघर्ष ने लोग को एकजुट कर दिया। तुर्की शासन के खिलाफ का संघर्ष ने क्या है तुम्हारा, यूनान को एकजुट कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग लोग एक राष्ट्र के रूप में जोड़ा, है ना। स्वतंत्रता संग्राम ने लोग को क्या तुम्हारा, अलग लोगों को एक साथ रूप में, एक राष्ट्र के रूप में जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगला क्या है तुम्हारा, अन्य देशों को समर्थन से यूनान की पहचान मजबूत हुई। यूरोप क्या था ना, हाँ यूरोप क्या था तुम्हारा, नहीं है ना, यूरोप क्या था तुम्हारा। फिर आगे देखते तुम्हारा क्या तुम्हारा, 1832 में यूनान स्वतंत्र हो गया। इसे राष्ट्र विकास पूरा हुआ, इसे राष्ट्र विकास क्या होगा तुम्हारा, पूरा हो गया। यूनान पे क्वेश्चन आएगा तो बना देना ये वाला, लिख देना ये वाला। ठीक है, कोशिश करना अगर टॉपिक सेम रहा ना, क्वेश्चन अगर घुमा के पूछेगा, अगर सेम टू सेम कुछ भी आया तो ये सब छाप सकते हो। इतिहास है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी करना तुम लोग की है नहीं। ठीक है, छोड़ के आ जाते बस। नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, नेपोलियन। ठीक है, देख भाई सबसे पहले क्या करेंगे तुम्हारा, सबसे पहले क्या था तुम्हारा, सभी के लिए समान कानून, कानून के सामने समानता, विशेषाधिकार समाप्त होना चाहिए, संपत्ति की सुरक्षा, एक समान न्याय व्यवस्था होना चाहिए। ये 4 कानून थे तुम्हारा। ठीक है, ये 4 कानून याद करो, क्वेश्चन खत्म। कैसे, देश में एक जैसा कानून लागू किया गया, हर नागरिक को बराबर माना गया, जन अधिकारीन कुलीन अधिकार खत्म किया गया। कुलीन सबसे ऊपर पद था, याद करेंगे, एमसीक्यू आ चुका तुम्हारा कुलीन वाला में, कुलीन अधिकारी को खत्म किया गया। निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता मिली, है ना भाई, निजी सरकार चला सकती है। और पूरे देश में एक जैसी अदालतों का नियम बना, एक जैसी अदालत रहेगा, तुम्हारा किसी का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। किसमें तुम्हारा, कोर्ट में भाई। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, अगला क्वेश्चन क्या है, बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। देख भाई उत्तर, पहले 4 पॉइंट याद करेंगे। उस्मानी साम्राज्य का पतन हुआ तुम्हारा, अलग अलग जातियों के कारण आपसी संघर्ष, बड़ी बड़ी शक्तियों का दखल, राष्ट्र बनाने की होड़। इससे तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा बाल्कन देशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपे। ठीक है, देख भाई क्या होगा तुम्हारा, तुर्की शासन कमजोर होता रहा, इसलिए कई जातियां आजादी चाहती थी, कई जातियां तुम्हारा आजादी चाहती थी। कोई तुम कमजोर हो गए ना, बाबूजी कमजोर होगा तो बेटा बेटी आजादी चाहेगी, जो मन सो करेगा। उसे तुर्की शासन कमजोर हुआ, जाति बोला भैया हम नरप साथ थे। बाल्कन की कई भाषाएं और जातियां थी, बाल्कन की कई भाषाएं और जातियां थी, सब लोग अलग अलग राष्ट्र कहाँ बनना चाहते, मेरा भाषा बनाओ, मेरा भाषा बनाओ। हर समूह ज्यादा जमीन चाहता था, इसलिए झगड़ा बढ़ा। रूस जर्मनी जैसे देश अपने फायदे के में हस्तक्षेप करते थे। रूस जर्मनी सिखाता भैया ऐसे कर लड़ाता था, तुम लोग दोनों लड़ाई भी करता था हमेशा। हर जाति खुद को असली राष्ट्र मानती थी, हर जाति बोलता था भैया हम मेरे हिसाब से बनेगा, मेरे हिसाब से बनेगा, यही कारण था भाई। देख भाई अगला क्वेश्चन क्या तुम्हारा, कारण बताइए कि शहर में असहयोग आंदोलन को धीमा क्यों पड़ गया, असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया। अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या बोलेंगे, विदेशी वस्तुओं की महंगी हो गई। अरे भैया बहिष्कार करोगे, विदेशी वस्तु महंगी हो जाएगी, क्या होगा तुम्हारा, विदेशी वस्तु महंगी थी। ठीक है ना, तो क्या तुम्हारा विदेशी, सॉरी यहाँ विदेशी नहीं लिखना चाहिए, विदेशी भारतीय वस्तु महंगी थी इसलिए तुम्हारा धीमा पड़ गया। यहाँ भारतीय अगर बच्चा, ये क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे भारतीय होगा, यहाँ पे तुम्हारा देखो भाई यहाँ पे होगा भारतीय। ठीक है, यहाँ भारतीय वस्तु महंगी हो गई। ठीक है, भारतीय वस्तु क्या तुम्हारा, भारतीय वस्तु सस्ती नहीं थी इसलिए लोग विदेशी कपड़े को पूरी तरह छोड़ नहीं पाए। दूसरा क्या तुम्हारा भारतीय का नुकसान, भारतीयों का नुकसान होने लगा। कैसे नुकसान हुआ, देखो भाई बहिष्कार से व्यापारी घाट हुआ, इसलिए समर्थन कम हो गया तुम्हारा। अगला पॉइंट क्या तुम्हारा, नौकरी का डर क्या तुम्हारा, सरकारी नौकरी छोड़ना सबके लिए संभव नहीं था। फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर हो जाएगा तुम्हारा क्या, फिर होगा तुम्हारा उत्साह का कम हुआ, उत्साह क्या तुम्हारा कम हो गया। समय के साथ आंदोलन में तेजी से घटने लगे, उत्साह धीरे धीरे भाई कितना दिन खड़ा रहेगा, कितना दिन आंदोलन करेगा, एक दिन घर भी करेगा, खत्म हो गया कहानी। फिर अब देख भाई तुम्हारा ये रहा क्वेश्चन, तुम्हारा 23वां क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना ज्यादा है सर, बस थोड़ा थोड़ा पढ़, कुछ नहीं कर, थोड़ा सा भी दिमाग में रहेगा, एग्जाम में जाकर लिख देगा, उतना टेंशन नहीं मत ले। क्वेश्चन क्या है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास से कैसे मदद की। देख भाई क्या मदद की, सो देख। सबसे पहले क्या करेंगे तुम्हारा, सबसे पहले विचार का प्रसार किया मुद्रण संस्कृति ने। दूसरा जागरूकता बढ़ी। तीसरा एकता की भावना हुआ, नेताओं के विचार पहुंचे, आंदोलन का ताकत मिला, आंदोलन को क्या मिला, ताकत मिला। अखबार और किताब से राष्ट्रवादी विचार तेजी से फैली, लोग अंग्रेजी शासन के अन्याय को समझने लगे, जैसी बातें पढ़कर लोग के राष्ट्रीय एकता बढ़ गई। गांधी जी जैसे नेता ने संदेश जनता तक पहुंचा दिया, छपे शब्दों से आंदोलन क्या हो गया, और मजबूत हो गया। ये रहा तुम्हारा क्या, आखिरी क्वेश्चन, मार्टिन लूथर वाला क्वेश्चन देख ले भाई। मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में कैसे था।
और उसकी खुलेआम प्रशंसा क्यों की, व्याख्या कीजिए। देख भैया सबसे पहले क्या आप लिखेंगे तुम्हारा विचार फैलाने का साधन, दूसरा चर्चा की आलोचना फैली, जनता की भागीदारी, ज्ञान का प्रसार, खुलेआम प्रशंसा। क्या है तुम्हारा, मार्टिन लूथर ने देखा कि छपाई से उसके विचार तेजी से लोगों तक पहुंचने लगे, ठीक है, इसलिए खुलेआम प्रशंसा करने स्टार्ट कर दिया। दूसरा उसकी लिखी किताब पर चर्चे पूरे यूरोप में फैल गए थे। तीसरा मुद्रण से आम लोग धार्मिक बहस में शामिल हुए, ठीक है। फिर क्या इस तरह जनता आने लगा भाई, किताब देखने लगा भाई, ठीक है ना। फिर क्या लूथर मानता था कि छपाई ज्ञान फैलाने के सबसे बड़ा साधन है, इसलिए उसने मुद्रण को ईश्वर का महान उपहार कहा है। इस तरह तुम्हारा क्या हो गया, स्वाहा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का स्वाहा कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब टेंशन मत लो, अब ज्यादा टाइम लेता हूँ, बाय बाय। अगला वीडियो देख लेना, तुम्हारा वीडियो पूरा देखोगे तभी तुम्हें मार्क्स मिलेगा। अगला वीडियो तुम्हें मिल जाएगा पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, एंड तुम्हारा क्या, एंड तुम्हें बचा क्या तुम्हारा ज्योग्राफी का। बाय बाय।